हम चैप्टर नंबर 9 एपी डिस्कस कर रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें आगे डिस्कस करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी की एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला पढ़ेंगे हम। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो एपी के हम टर्म्स, जनरल टर्म जानते हैं। लेट A be the first term and D be the common difference. D be the common difference. तो Sn क्या होगा? nth टर्म क्या होगी? An इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। एन टर्म्स का सम करना है तो लास्ट टर्म nth टर्म है, इसकी वैल्यू क्या होगी? n माइनस 1D। तो Sn होगा A1 प्लस A2 प्लस अप टू An, और Sn का फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट टर्म तो A है और A2 है A प्लस D प्लस अप टू An है A प्लस n माइनस 1D। ये हो गया Sn। तो ये हमने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी लिख दिया है। फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म क्या होती है एपी की? A प्लस डी। एक डी कम होता है। nth टर्म क्या होती है? A प्लस n माइनस 1D। तो राइटिंग द अबोव सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर, ऐसे निकालना है तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं। Sn की वैल्यू निकाल रहे हैं हम इन रिवर्स ऑर्डर। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं हम सभी टर्म्स के जो सम को है। तो Sn क्या होगा? A प्लस n माइनस 1D प्लस ये पहले वाली टर्म क्या रही होगी? A प्लस n माइनस 2D, और ऐसे चलते चलते लास्ट टर्म क्या आ जाएगी? A, और इससे पहले वाली आएगी A प्लस D। ऐसे टर्म्स रहेंगी। तो इन टर्म्स को हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करते हैं तो Sn प्लस Sn क्या हो जाएगा? 2Sn। और इन टर्म्स को पहली टर्म में पहली ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2A प्लस n माइनस 1D। सेकेंड टर्म में सेकेंड को ऐड करेंगे तो A प्लस A बन जाएगा 2A प्लस ND माइनस 2D। तो ND माइनस D क्या हो जाएगा? n माइनस 1D। इनको ऐड करेंगे तो भी ये बन रहा है। और लास्ट वाली टर्म्स को ऐड करेंगे A प्लस A, 2A प्लस n माइनस 1D। तो सभी टर्म्स का जो सम बना है वो क्या बना है? सेम बना है। तो 2A प्लस n माइनस 1D कितने टाइम्स आ गया है? n टाइम्स, क्योंकि कितने टर्म है? n टर्म्स हैं। तो प्रत्येक टर्म की जगह क्या बन गया? 2A प्लस n माइनस 1D। ये ऐड करने के बाद तो 2Sn आ गए। यहाँ से एक ही टर्म को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा उनका सम, 2A प्लस n माइनस 1D। तो Sn की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा 2A प्लस n माइनस 1D। एक फॉर्मूला ये आ गया हमारा। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी निकालने का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1D। और अगर nth टर्म को हम लास्ट टर्म माने, L मान लें, लास्ट टर्म है ही, n टर्म्स तक का सम चाहिए, तो लास्ट टर्म कौन है? nth टर्म। तो इसको हम लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस n माइनस 1D, क्योंकि 2A को लिख सकते हैं ऐसे। और ये क्या हो जाएगा? L। तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम सम ऑफ एन टर्म्स का, n/2 इंटू A प्लस L। A फर्स्ट टर्म और L क्या होगी? लास्ट टर्म, जो कि इसकी nth टर्म है भाई। तो ये फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में यूज होगा भाई। दो फॉर्मूले यूज होंगे। हम जब हमारे पास nth टर्म दे, n की वैल्यू दे रखी हो, A दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखी हो, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब हमें A की वैल्यू, D की वैल्यू और n की वैल्यू है तो ये लगाएंगे।
अब हम एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, फाइंड द सम फर्स्ट पार्ट है 2 4 6 8 10 अप टू 200 टर्म्स। इसका सम चाहिए भाई हमें। ये एपी में है, दीज टर्म्स आर इन एपी। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ए हमने फर्स्ट टर्म मान ली एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है इसमें 2 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 4 - 2, ये भी 2 है। और n की वैल्यू कितनी है 100, क्योंकि हमें 100 टर्म्स का सम चाहिए। तो सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। Sn क्या होता है n/2 इंटू 2a + n-1d। तो इसमें हम n की वैल्यू रखेंगे S100 इज इक्वल टू 100/2 इंटू 2a 2 इंटू 2 प्लस 100 - 1d। d की वैल्यू कितनी है 2 है भाई। तो ये आ गया 50। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है n/2 इंटू 2a + n-1d। तो हमें कितनी टर्म्स का सम चाहिए 100 टर्म्स का। तो n की जगह हम 100 रख देंगे, a की जगह 2 और d की जगह भी 2। तो ये वैल्यू आ गई 99 इंटू 2 50 इंटू 4 प्लस 198 50 इंटू 204 202। तो 10 और ये 1 और ये 10, ये आंसर आ गया इसका। सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। दी हुई एपी के 100 टर्म्स का हमने सम फाइंड आउट कर दिया है। ये हमने 10th क्लास में फाइंड आउट किए थे। तो इसके हमें 22 टर्म्स का सम चाहिए। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। डी बी द कॉमन डिफरेंस। ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। तो इसकी कितने टर्म्स का सम चाहिए हमें 22 टर्म्स का। तो S22 क्या होगा 22/2 इंटू 2a प्लस 22 - 1d। तो इसमें हमारे पास a की वैल्यू है x + y फर्स्ट टर्म और d की वैल्यू है x - y माइनस x + y। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ गई -2y d की वैल्यू। तो हम इसमें पुट कर देंगे S22 इज इक्वल टू 11 2 इंटू x + y प्लस 21 इंटू -2y। और ये वैल्यू आ गई 2x + 2y और -42y। तो 11 इंटू 2x -40y। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22x -440y। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। हमें इस सीरीज का सम चाहिए। इसकी जो टर्म्स है वो किस में है एपी में है। देखो 5 - 2 3 8 - 5 3। तो दीज टर्म्स आर इन एपी। तो हम इस एपी का सम निकालेंगे। तो इसकी फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं और डी इसका हम कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं। तो इसके हमें 2 से लेकर 182 तक सम चाहिए।
तो फर्स्ट टर्म तो आ गई 2, कॉमन डिफरेंस आ गया 5 माइनस 2 3। अब हमें सम फाइंड आउट करना है, तो ये पता लगाना पड़ेगा कितनी टर्म्स हैं। ये जितनी टर्म्स हैं उनका सम निकालने के लिए n की वैल्यू चाहिए हमें, नंबर ऑफ टर्म्स। तो 182 हमें पता लगाना पड़ेगा इसकी कौन सी टर्म है। तो उसके लिए हम मान लेंगे लेट 182 बी दी nth टर्म ऑफ AP। तो an क्या होगा 182, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 182। a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 3 है भाई। 2 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 182। 3n माइनस 1 इज इक्वल टू 182 और 3n इज इक्वल टू 182 प्लस 1, 3n इज इक्वल टू 183। और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 183 बाई 3 61। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ गई हैं 61। इस सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 61 आई है। तो इनका हम सम फाइंड आउट कर देंगे अब Sn वाले फॉर्मूले से। Sn क्या होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। तो n की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 61। तो 61 बाई 2 इंटू 2a कितना है 2 प्लस 61 माइनस 1 इंटू d कितना है 3। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 61 बाई 2, 4 प्लस 60 इंटू 3। तो 61 बाई 2 इंटू 4 प्लस 180, ये वैल्यू आ गई 61 बाई 2 इंटू 184। 2 से डिवाइड करेंगे तो 61 इंटू 92, इनके मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5612 इसकी वैल्यू आ गई। तो सम ऑफ दीज टर्म्स इज 5612। अब इससे अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। इस सीरीज की 20 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो इसमें कुछ टर्म प्लस की हैं, कुछ माइनस की। जो प्लस की उससे अगली माइनस की, एक प्लस की एक माइनस की, इस तरह से इसमें टर्म्स हैं। जो ओड प्लेसेस पर हैं वो टर्म्स तो पॉजिटिव हैं और जो इवन प्लेसेस पर हैं वो टर्म्स नेगेटिव हैं। टोटल टर्म्स कितनी हैं 20। तो 20 टर्म्स हैं, तो उसमें 10 टर्म्स तो ओड होंगी, ओड प्लेसेस की 10 टर्म होंगी और 10 ही इवन प्लेसेस की होंगी। तो हम इनको प्लस वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं सम निकालने के लिए। मान लेते हैं इस 20 टर्म्स का सम क्या है S20। तो हम अलग अलग कर लेते हैं 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस अप टू 10 टर्म्स। क्योंकि एक पॉजिटिव टर्म है और एक नेगेटिव, तो 10 टर्म्स पॉजिटिव होंगी और 10 ही नेगेटिव होंगी। अप टू 10 टर्म्स। तो ये देखो 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो इस पर AP का फॉर्मूला लगा देते हैं हम 10 टर्म्स पर। 10 बाई 2 इंटू 2a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 4 है 6 माइनस 2। और इनमें से माइनस कॉमन आएगा तो टर्म्स रहेंगी 4 प्लस 8 प्लस 12 अप टू 10 टर्म्स। तो ये कितना आ गया 5 इंटू 4 और ये 36 माइनस ये आ गया 10 टर्म्स है तो 10 बाई 2 इंटू 2a 2 इंटू 4 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 4। तो ये आ गया 5 इंटू 40 माइनस 5 इंटू 8 प्लस 36। तो ये 200 आ गया और माइनस 5 इंटू 44।
ये आ गया 200 माइनस 220, इसकी वैल्यू आ गई -20। सम ऑफ 20 टर्म्स कितना आ गया? -20 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इफ इन एन एपी द सम ऑफ एन टर्म्स इज -3n²। किसी एपी में एन टर्म्स का सम -3n² है, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो हम Sn दिया हुआ है हमें -3n²। तो लेट A with the first term and D with the common difference. D with the common difference. D मान लिया हमने कॉमन डिफरेंस। तो S1 क्या होगा? n की जगह 1 रख देंगे तो -3 इंटू 1 का स्क्वायर -3। Sn का मतलब क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स। तो S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म तक। तो ओनली फर्स्ट टर्म ही रह गया। S1 में कौन रह गया? फर्स्ट टर्म। S2 में क्या हुआ? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। S3 में फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। तो S1 का मीनिंग ओनली फर्स्ट टर्म एंड विच इज -3। अब हम D निकालना है तो उसके लिए हम सेकेंड टर्म भी निकालेंगे। तो S2 क्या आएगा? n की जगह 2 रखेंगे, -3 इंटू 2 का स्क्वायर -3 इंटू 4 कितना आ गया? -12। तो S2 क्या होता है? A प्लस A2 -12, और A की वैल्यू -3 है, -3 प्लस A2 इज इक्वल टू -12। S2 का मतलब सम ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो यहाँ से A2 की वैल्यू आ जाएगी -12 प्लस 3 -9, और A2 क्या होता है? A प्लस D, 1D कम हो जाता है। 2 सेकेंड टर्म है तो कितना D होगा? 1D, ओनली 1D A प्लस D। और A की वैल्यू -3 है तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी -3, इधर आकर प्लस का होगा, D की वैल्यू आ गई -6। तो कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करना था। तो कॉमन डिफरेंस आ गया है -6। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स। n ओड नेचुरल नंबर्स का हमें सम चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अप टू n टर्म्स, ये फाइंड आउट करना है हमें। n ओड नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। तो लेट A विद द फर्स्ट टर्म and D with the common difference। D with the common difference। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे हम। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1D। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 - 1 2 है। तो Sn आ जाएगा n/2 इंटू 2A 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये आ गया n/2 इंटू 2 प्लस 2n-2। तो 2 से 2 कैंसिल, और n/2 इंटू 2n। तो 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n कितना आ गया? n²। तो ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स। n ओड नेचुरल नंबर्स का सम आ गया है ये Sn। n टर्म्स का सम चाहिए था, तो n की वैल्यू n हो गई, और फर्स्ट टर्म 1 हो गई, और कॉमन डिफरेंस 2 हो गया।
और नंबर्स में 3 - 1 2, 5 - 3 2। इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब हम। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस -8 -6 -4 must be taken how many terms of this sequence must be taken so that their sum is 70? Their sum is 70। इसका सम क्या हो? 70 हो। कितनी टर्म्स हम लेंगे कि इसका सम क्या आ जाए? 70 आ जाए। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? -8, सेकेंड टर्म -6, फिर -4। तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? -6 + 8 कितना आएगा? 2। तो इसकी कितनी टर्म्स का सम 70 होगा? तो हम मान लेते हैं कि इसकी n टर्म्स का सम 70 होगा। तो जो n की वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा। लेट द सम ऑफ n टर्म्स बी 70। तो a कितना हो गया इसमें? -8। कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? -6 -8, -6 + 8 कितना आ गया? 2। और सम ऑफ n टर्म्स कितना है? 70। तो फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a + n - 1d = 70। तो n/2 इंटू 2a, a की वैल्यू -8 + n - 1 इंटू d की वैल्यू 2 = 70। हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि कितनी टर्म्स का सम 70 होगा। तो मान लिया हमने n टर्म्स का सम 70 होगा। तो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम n/2, 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, या मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? अंदर डिवाइड करेंगे -8 + n - 1 = 70। और ये हो गया -8n और +n² और -n = 70। तो वैल्यू आ गई n² -9n - 70 = 0। तो सम तो -9 होना चाहिए, प्रोडक्ट -70 होना चाहिए। तो फैक्टर आएंगे n² - 14n + 9n, सॉरी +5n -70 = 0। क्योंकि इन दोनों का सम -9n है और प्रोडक्ट -70 है। सम नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? जब एक संख्या नेगेटिव हो, बड़ी संख्या नेगेटिव हो और छोटी पॉजिटिव हो, जब होगा। तो इनमें से n कॉमन ले लेंगे और इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में से हम n - 14 कॉमन लेंगे और दोनों का प्रोडक्ट 0 होना। इट मीन्स n - 14 = 0 और n + 5 = 0। तो n की वैल्यू आ गई 14 और n की वैल्यू आ गई -5। बट n कैन नेवर बी नेगेटिव, n कैन नेवर बी नेगेटिव। सो n की वैल्यू क्या लेंगे हम? इसलिए n क्या होगा? n = 14। n की वैल्यू 14 होगी भाई। नेगेटिव वैल्यू तो n की पॉसिबल ही नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी नेगेटिव। सो नंबर ऑफ टर्म्स आर 14 whose sum is 70। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। फाइंड दी सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स। हमें 3 डिजिट नंबर का सम चाहिए। विच लीव द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। जब उनको 3 डिजिट नंबर्स को हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आए। ऐसे 3 डिजिट नंबर्स का हमें सम करना है, सभी 3 डिजिट नंबर्स का। तो ऐसे 3 डिजिट नंबर्स कौन से होंगे उनका हम सम करते हैं।
तो 3 डिजिट नंबर्स which leave the remainder 2 when divided by 5, जिनको 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2 आए। ऐसे 3 डिजिट नंबर का हमें सम करना है। तो ऐसे 3 डिजिट नंबर कौन से होंगे? आर 105 से कंप्लीट डिवाइड होता है, 101 1 रिमाइंडर रहता है, 102 में 2 रिमाइंडर रहता है। फिर अगला कैसे आएगा? 107 आएगा, क्योंकि 103 में 3 रिमाइंडर रहेगा, 104 में 4 और 105 में 0 और 106 में 1, 107 में 2। तो ऐसे ही 5 5 के गैप पर आएंगे सभी। अगला आएगा 112। तो ये वो नंबर्स हैं जिनको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। लास्ट नंबर 3 डिजिट क्या होगा? 997, विच इज डिविजिबल बाई 5, विच लीव्स द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाई 5। लास्ट 3 डिजिट नंबर इज 997। तो हमें इन सभी का सम चाहिए। तो इसकी ये सभी टर्म किस में है? ऑल दीज आर इन एपी। ये एपी में है भाई, सभी के बीच 5 का डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म होगी 102 और कॉमन डिफरेंस हो गया 107 माइनस 1025 और नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो उसके लिए लास्ट टर्म ये है। ये कौन सी टर्म होगी ये पता लगाना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए हम मान लेते हैं लेट 997 बी दी nth टर्म ऑफ एन एपी। मान लेते हैं भाई टर्म जो फाइंड आउट करनी है इसको। ए एन इज इक्वल टू 997। तो ए एन का फॉर्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस 1d 997 और ए की वैल्यू 102 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 और 102 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये। तो वैल्यू आ गई 598। ये 5 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई। तो n की वैल्यू आ जाएगी 179 प्लस 1 180 टर्म्स। तो ऐसी कितने टर्म हैं भाई जिसमें रिमाइंडर 2 रहता है और 3 डिजिट नंबर हैं वो जब 5 से डिवाइड करते हैं। तो ऐसे कितने डिजिट हैं? 180 नंबर्स हैं भाई ऐसे 3 डिजिट नंबर। इनका हम सम कर देते हैं। S180 इज इक्वल टू 180 बाई 2 इंटू 2a, ए की वैल्यू 102 प्लस 180 माइनस 1, डी की वैल्यू है 5। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 90, 204 प्लस 179 इंटू 5, 90 इंटू इनके हम ऐड करेंगे 895, इनको ऐड करेंगे 9 9 और ये 10। अब इससे करेंगे 0 1 9 8 और 9। तो ये आंसर आ गया भाई इसका 98,910। तो सम ऑफ 80 टर्म्स 180 टर्म्स निकाला है क्योंकि लास्ट टर्म जो है वो 180th टर्म पाई गई। तो इनका सम आ गया 3 डिजिट नंबर इनका रिमाइंडर 2 है। इस सीरीज का हमें सम करना है तो इसको थोड़ा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। पहले 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 9 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 2 प्लस अप टू n टर्म्स। तो ये आ जाएगा √2 प्लस 2√2 प्लस 3√2 प्लस 4√2 प्लस अप टू n टर्म्स। तो हमें इसकी n टर्म्स का सम चाहिए, इस सीरीज के n टर्म्स का। तो n की वैल्यू तो n है,
फर्स्ट टर्म कितनी है इसमें, एस एन क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। दीज टर्म्स आर इन ए पी। ये टर्म्स किस में हैं, ए पी में हैं। तो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म तो इसकी होगी √2 और कॉमन डिफरेंस भी √2 हो गया भाई। √2 में से √2 गया तो √2, सभी का डिफरेंस √2 है। तो दीज टर्म्स आर इन ए पी। तो एस एन आ गया यहाँ से n/2 इंटू 2√2 प्लस n-1 इंटू √2 और यहाँ से वैल्यू आ गई n/2 इंटू 2√2 प्लस √2n-√2। तो ये वैल्यू आ गई n/2 इंटू √2n प्लस √2। इसमें से हम √2 कॉमन ले लेंगे और अपॉन 2। तो 2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया n इंटू n प्लस 1/√2। ये आंसर आ गया भाई इसके n टर्म्स का सम ऑफ n टर्म्स। ये सभी टर्म किस में थी, एपी में। तो एपी की n टर्म्स के हम सम का फॉर्मूला जानते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3m² प्लस 4m, फाइंड द pth टर्म। तो लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस and d with the common difference। तो सम ऑफ m टर्म्स गिवन है 3m² प्लस 4m। तो हम कितनी भी टर्म्स का सम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला आ गया सम ऑफ m टर्म्स का है, तो हम S1 भी निकाल सकते हैं। m की जगह 1 रखें तो S1 आएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1। ये सम ऑफ m टर्म्स था, तो इससे हमने निकाल लिया सम ऑफ वन टर्म, और वन टर्म तो सिंगल टर्म है। तो S1 की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट टर्म 3 प्लस 4 कितना आ गया 7। और हम S2 निकालेंगे। S2 क्या होगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2। तो ये आ गया 3 इंटू 4 प्लस 8, 12 प्लस 8 कितना आ गया 20। और S2 क्या होता है a प्लस A2। a की वैल्यू 7 प्लस A2 इज इक्वल टू 20। तो A2 की वैल्यू आ गई यहाँ से 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13। ये A2 आ गई भाई। और A2 से हम D निकाल सकते हैं, क्योंकि A2 क्या होता है a प्लस D और इज इक्वल टू 13। और a की वैल्यू है 7 प्लस d इज इक्वल टू 13। और d की वैल्यू आ गई 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। तो d आ गया और फर्स्ट टर्म आ गई। तो हम कोई भी टर्म AP की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें AP की कौन सी टर्म चाहिए, pth टर्म चाहिए। तो AP क्या होगा a प्लस p माइनस 1d, एक d कम हो जाता है जो टर्म है उससे। pth टर्म है तो a प्लस p माइनस 1d होगा। और a की वैल्यू है 7 प्लस p माइनस 1d की वैल्यू है 6। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 6p माइनस 6, ऐड करेंगे तो 6p प्लस 1। ये आ गया यहाँ से pth टर्म आ गई 6p प्लस 1। ये हमें करना था। इसमें ये प्रूव करना है भाई। इन एन AP प्रूव दैट d इज इक्वल टू, d क्या है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। तो d इज इक्वल टू Sn-2 इंटू Sn-1 प्लस Sn-2। तो Sn क्या होता है देखो A1 प्लस A2 प्लस अप टू An, एन टर्म्स का सम। और Sn-1 क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस अप टू An-1। और Sn-2 क्या होगा कितनी टर्म्स का सम, n-2 टर्म्स का। तो ये इससे भी कम होगा, An-2 इससे पहले आएगा। ये ज़्यादा है इनमें सबसे n टर्म्स। ये n-1 उससे एक कम, ये n-2 उससे भी एक कम।
तो एस एन में से हम एस एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट करें, क्या वैल्यू आएगी? देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए वन से ए वन कैंसिल, ए टू से ए टू, ए एन माइनस वन तक कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा? ए एन। और एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू करें, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, क्या रह जाएगा? ए एन माइनस वन। और इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं अब हम। राइट हैंड साइड है एस एन माइनस टू एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू। तो एस एन टू टाइम्स है, इसको लिख लेते हैं एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू। और ये हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं एस एन माइनस वन, इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू, ऐसे लिख लेते हैं। टू एस एन माइनस वन को हमने लिखा एस एन माइनस वन और एस एन माइनस वन। और ये कितना आया? यहाँ से हमारे पास ए एन आ गया। और ये कितना है? ए एन माइनस वन, एन माइनस वनथ टर्म है ये। एनथ टर्म में से एन माइनस वनथ टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? डी आएगा भाई, कॉमन डिफरेंस। क्योंकि कॉमन डिफरेंस यही होता है भाई, अगली टर्म में से पीछे वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है? कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है। ए एन माइनस वन क्या होता है? डी। देख सकते हैं ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। और ए एन माइनस वन क्या होगा? ए प्लस एन माइनस टू डी। देखो ये सीधा ही, वैसे तो अगली टर्म में से पीछे वाली टर्म घटाते हैं तो क्या आता है? कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर ए से ए कैंसिल, एन डी माइनस डी माइनस एन डी प्लस टू डी, और टू डी माइनस डी क्या आ गया? डी। तो यही हमें प्रूव करना था। ये इसकी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। इस तरीके से इसको प्रूव कराया हमने। एस एन क्या होता है? एन टर्म्स का सम, एस एन माइनस वन एन माइनस वन टर्म्स का सम, एस एन माइनस टू एन माइनस टू टर्म्स का सम। और एस एन में से एस एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एन माइनस वन तक की सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। कौन सी टर्म रह जाएगी? एनथ टर्म। एस एन माइनस वन में से एस एन माइनस टू कैंसिल करेंगे तो एन माइनस टू टर्म तक की सारी टर्म कैंसिल, कौन सी टर्म रह जाएगी? एन माइनस वनथ टर्म। और इसको हमने टू था तो अलग अलग कर दिया। ये कितना है? ए एन। और ये कितना है? ए एन माइनस वन। और ए एन में से अगली टर्म में से पीछे वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है? कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी। तो ये वैल्यू आ गई, यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गई, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई वैल्यू। और इस तरीके से करेंगे इसको।